बी ऑनेस्ट हम जब पढ़ते थे ना तो हमारा दिमाग इस चीज पे नहीं जाता था। हाँ हम अस्सलामुअलैकुम गाइस, उम्मीद है कि आप लोग खुश होंगे। बाद में गाइस वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल को किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे और कमेंट कर दे। आज हम जिस वीडियो पे एक्शन करने जा रहे हैं उससे पहले इंस्टाग्राम पे जाना और रमजान ब्लॉग आ चुका है, जाकर देख लो। रमजान ब्लॉग देखें, अच्छा बना, ज़बरदस्त बना है। और आज हम जिस वीडियो पे एक्शन करने जा रहे हैं इसकी बड़ी रिक्वेस्ट थी। लोग कह रहे थे कि जाकर देखो कि आपकी पाकिस्तानी बुक्स में हिंदू के बारे में क्या पढ़ाया जाता है। चलें देख लेते हैं। पढ़ा तो हमने भी, देख लेते हैं, पढ़ा तो हमने भी था और देख लेते हैं कि क्या पढ़ा था और क्या चीज़ ढूंढी है इन लोगों ने। लेट्स स्टार्ट। कभी कभी ऐसा फील होता है कि काश मेरा नाम संजय ना होता। When I do celebrate 14 अगस्त तो मुझे कहा जाता है कि तुम 15 अगस्त को सेलिब्रेट करो ना। मुझे मेरे कलीग्स कहते थे अबे यार तेरी टीम जीत रही है, तो मैं कहता था भाई मेरी टीम कैसे जीत रही है, मेरी टीम तो इस वक्त हारने लगी है। हमें कहा जाता था कि तुम मुसलमान क्यों नहीं हो जाती, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि ये तुम्हारा रिलीजन अच्छा नहीं है, देखो हर जगह लिखा भी हुआ है, तो तुम हमारे मज़हब में आ जाओ ना। वो कहते हैं जहाँ से आए हो चले जाओ। भाई हम लोग कहाँ से आए हैं, मतलब ऐसा तो नहीं है ना किसी ने डाउनलोड किया है हमें। मेरा नाम संजय मथरानी है। मेरा नाम राजेश कुमार है। मेरा नाम डॉक्टर सौरभ सिंधु है। मेरा नाम प्रहमंगी है। मेरा नाम डॉक्टर राजवंती कुमारी है। सारे हिंदू जो है ना। वैसे तो हम स्कूल में किताबें इतनी शौक से नहीं पढ़ते थे जो सिलेबस की होती थी। सोशल स्टडीज़ पढ़ते थे, उसमें ऐसी चीज़ें होती थी कि हिंदू जो है अपनी बेटियों को सही से ट्रीट नहीं करते, उनको मार देते थे। पुराने ज़माने में उनको ज़िंदा ज़मीन में दफन कर देते थे। मेरे अपने ही भांजे ने मतलब स्कूल में उसको पढ़ाया गया कि काफिर का मतलब बुतों की पूजा करने वाला। तो जब वो घर आया और अपने अब्बू से पूछा कि अब्बू हम काफिर हैं, ऐसी चीज़ें हम पढ़ते थे तो इस तरह से होता था कि सब क्लास के जो लोग होते थे मेरी तरफ एकदम से देखते थे। वो बच्चे जो हिस्ट्री को ये किताब लेके इस किताब को एज ए हिस्ट्री बुक मानते हैं, उनको लगता है कि पाकिस्तान की जो पूरी हिस्ट्री है ये किताब है। मुतालिया पाकिस्तानी तो हमने भी पढ़ी हुई है ना। मुतालिया पाकिस्तान हमने पढ़ी हुई है, माशरती उलूम नहीं पढ़ी हुई। मेरे पास मुताला पाकिस्तान बुक है और ये 11वीं और 12वीं जमात के लिए है। पेज नंबर 33 पे ये लिखा हुआ है, इंसानियत दुश्मन हिंदुओं और सिखों ने हज़ारों बल्कि लाखों औरतों, बच्चों, बूढ़ों और जवानों की इंतहाई बेदर्दगी और संगदिली से कत्ल किया और बेआबरू किया। मतलब ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं इस किताब के अंदर। इंसानियत दुश्मन हिंदू और सिख, मतलब इनकी नज़र में ये पहले ही बना हुआ है कि हिंदू और सिख जो होते हैं वो इंसानियत दुश्मन होते हैं, और अगर कहीं राइट्स होते हैं, कहीं फसादात होते हैं तो वो इक्वल होते हैं। यहाँ पर सिर्फ एक साइड की पिक्चर प्रेजेंट की गई है ताकि लोगों के जहन में आ जाए कि हिंदू जो हमारे मुल्क के अंदर पीसफुल माइनॉरिटीज़ हैं, उनका शायद यही एजेंडा रहा है, इनकी शायद तरबियत भी यही रही है, हमेशा फसादात करते हैं, जबकि हकीकत इससे बिल्कुल बरक्स है। बदकिस्मती से मेरे पास जो है ना वो माशरती उलूम की किताब पढ़ी हुई है जो 8वीं जमात के बच्चों को पढ़ाई जाती है और हमने पढ़ी भी थी। एक मज़ेदार चीज़ लिखी हुई है कि मायूसी और बदली के इस दौर में मुसलमानों ने हिंदुओं की सियासी तहरीकों का साथ दिया। मकसद ये था कि किसी न किसी तरह अंग्रेज़ की गुलामी से निजात मिले, लेकिन हस्ब आदत हिंदुओं ने मुसलमानों के साथ हर जगह धोखा किया। धोखा करना तो मतलब ये कि ये तो कोई भी कर सकता है, मतलब ये कि चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। मतलब अगर वो चाहते मतलब तरीके से लिखना तो ये लिख सकते थे कि मतलब कांग्रेस ने दूसरी जो जमात थी उनके साथ धोखा किया। मेरे पास मुताला पाकिस्तान 9वीं और 10वीं जमात। तहरीक खिलाफत के बारे में जिस तरह से पता है उसमें ये एक चीज़ लिखी गई है, मुसलमान और हिंदू एक दूसरे के साथ मिलकर काम किया, लेकिन ये इत्तेहाद ज़्यादा देर ना चल सका और हिंदुओं की मुसलमान दुश्मनी उजागर हो गई। मैं मुसलमानों की दुश्मन कैसे हो सकती हूँ? जिस कंट्री में मैं रही हूँ, मैं मुसलमानों के साथ पली बड़ी हूँ, उनके साथ मैंने अपने त्यौहार सेलिब्रेट किए हैं, उनकी मैंने ईद सेलिब्रेट की है, वो कैसे मतलब हमारी दुश्मनी हो सकती है? मेरे दोस्त हैं जो वो सारे मुस्लिम हैं, वो मेरे रिलीजन की रिस्पेक्ट करती हैं, मैं उनके रिलीजन की रिस्पेक्ट करती हूँ। बहुत से हिंदू थे जिन्होंने पाकिस्तान बनने के बाद भी काम किया। हमारे बहुत सी हॉस्पिटल्स हैं जो हिंदुओं ने बनवाई। अगर इतनी दुश्मनी होती तो वो हॉस्पिटल्स के बाहर लिख रखते
कि यहाँ पे जस्ट हिंदू ही आ सकते हैं, मुसलमान कोई भी नहीं आ सकता। मुसलमानों की आमद से पहले हिंदू लिबास के मामले में सलीकामंद न थे। वो अपने जिस्म को 1 या 4 चादरों से ढांप लेते थे। मुसलमानों ने पहली दफ़ा लिबास सीने का तरीका राइज किया जो ज़्यादा बापर्दा और ज़्यादा खूबसूरत था। मेरे हिसाब से लिबास का कोई मज़हब थोड़ी होता है, किसी मज़हब की कोई यूनिफॉर्म नहीं होती। कपड़ों का ताल्लुक आपका कल्चर, आपकी तहजीब, आपके मुआशरे से ताल्लुक रखती है बात। मुझे जो कंफर्टेबल लगेगा मैं वो पहनूंगा अपने वेदर के हिसाब से, और जिस ओकेजन पे या जिस मौके पे जो चीज़ पहनना चाहूँ तो वो मेरा राइट बनता है, फ्रीडम है मेरी। इसी बुक के पेज नंबर 2 पे यहाँ पर लिखा हुआ, तंग नजरी ने हिंदू समाज को मफलूज कर रखा था। औरत को फर्वतर मकाम दिया गया था, यानी कि इन्फीरियर। क्या लिख रहे हैं ये? हमारे हिंदू मज़हब में औरतों को इतने हकूक़ हासिल हैं, शायद ही कहीं हासिल हो। हम 5 बहनें हैं, तो हमारी फैमिली में ऐसा कभी नहीं हुआ। इवन इतनी इज्जत और इतनी रिस्पेक्ट दी जाती थी शुरू से। जो कपड़े मेरे लिए आते थे बहनों के लिए भी वैसे ही सेम शॉपिंग होती थी। जो खाना मेरे लिए आता था, उनके जो खिलौने मेरे लिए आते थे बहनों के लिए भी वही चीज़ें आती थी। कभी फर्क हमने देखा ही नहीं। हिंदू मजहब में अगर आप देखें तो देवियों की तो पूजा की जाती है। बेटियों को मतलब ऐसे कि घर की लक्ष्मी कहा जाता है कि वो बरकत होती है घर की। लिखा था जिन्होंने उनके हाथ नहीं कांपे। मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत नाइंसाफी की है। ये जो चीज़ लिखी हुई है ये तो बिल्कुल उलट है। तो मैं क्या पढूं? वो जो मैं देखूं, वो जो मैं पढूं। ये चीज़ भूल गए कि बहुत से हिंदू हैं जो पाकिस्तान को आगे करने के लिए भी काम कर रहे हैं। आप मजहबी हमागी, रवादारी और काफ़ी ऐसी चीज़ें सिखाए। मैं इन राइटर्स को और इनके साथ साथ इनके पूरे एडिटोरियल बोर्ड को यही मशवरा दूंगा, होश के नाखून ले लें, निसाब को स्क्रूटनाइज करने की ज़रूरत है और फ़ौरन जितना कर लें बेहतर है। यार वाकई कुछ जगह पे है ऐसा, लेकिन ये लिखा हुआ है उस टाइम का, लेकिन उस टाइम का भी अगर लिखा हुआ है तो उस टाइम का भी गलत लिखा हुआ है कि वो कुछ लोग हैं उनकी वजह से। अब आप एक पूरे हिंदू कम्युनिटी को नहीं कह सकते कि वो सभी एक जैसे हैं। वो इसी तरह मैं इसी दूसरी साइड पे भी कहता हूँ कि लोग जो आते हैं और वो कुछ लोगों की वजह से पूरे जो रिलीजन है उसको गलत कहते हैं, जो अभी जो मौलवी वगैरह कर रहे हैं और उसकी वजह से पूरे रिलीजन को गलत कह रहे हैं। इसी तरह मैं सेम ये इसी सिचुएशन में यही आया और मैंने वीडियो भी यही सिचुएशन के लिए की थी कि देखो अब वो कुछ लोग हैं जिन्होंने वहाँ पे कुछ किया, जो आज़ादी के टाइम पे किया होगा। कुछ हो सकता है वहाँ पे फसाद हुए थे, फसाद बहुत ज़्यादा हुए थे, डेथ्स हुई थी लोगों की, वहाँ पे अफरा तफरी थी। उस कुछ लोगों की वजह से पूरे रिलीजन को नहीं कह सकते। लोग वहाँ पे मासूम लोग बेचारे माइग्रेट कर रहे थे उस टाइम पे, लोग उधर जा रहे थे इधर जा रहे थे और बीच में जो अफरा तफरी चल रही थी। अब उसकी वजह से पूरे रिलीजन को वो जो गलत नहीं कह सकते कि हिंदू मुसलमान दुश्मन, ये नहीं कह सकते। मुस्लिम हिंदू ये बात की चीज़ आती है, सबसे पहले इंसानियत होती है, इंसानियत को लेके चलना चाहिए। और इधर यार मुस्लिम इधर अगर पढ़े लिखा लोग होंगे ना, पढ़े लिखे लोग होंगे तो वो ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि वो हिंदू है तो वो ये है हिंदू गलत है, हिंदू ये है। ये भी बात मैं मानूंगा, ये पढ़ाते हैं हाँ, हमने पढ़ी है यार, मुतालिया पाकिस्तान पढ़ी है। इस बात से मैं डिनाई नहीं करूंगा कि ये बिल्कुल नहीं पढ़ाया, पढ़ाते हैं ये है। और अब ये पता नहीं किस उस डायरेक्शन में पढ़ा रहे हैं, किस वो नजरिए से पढ़ा रहे हैं, अब ये नहीं समझ आती। अब लोगों को जो सामने नजर आएगा उसने तो वही पढ़ना ना। बच्चे को क्या अकल होगी, वो वही पढ़ेगा ना। उसके दिमाग में शुरू से डाला जाएगा हिंदू दुश्मन, मुसलमान दुश्मन, हिंदू ने ये सारा कुछ किया, तो वो बच्चे के दिमाग में वही आएगा। टू बी ऑनेस्ट हम जब पढ़ते थे ना तो हमारा दिमाग इस चीज पे नहीं जाता था। हाँ, हमारा वाकई नहीं जाता। हम तो सिर्फ याद कर रहे होते थे अन्नेवाह। हम तो सिर्फ रट्टे लगा रहे थे कि बोर्ड में पास होना है। हमें ये कॉन्सेप्ट का कोई इतना नहीं होता था कि हिंदू ने ये किया, हमें मारा, हमने उनको मारा, ये हुआ बीच में कांग्रेस। क्योंकि यार दिमाग होता है ना इंसान का, बच्चे का जाहिर है ज़हन होता है। बाकी यार चेंज करने की इस बात से मैं डिनाई नहीं करता, चेंज करने की जरूरत
ज़रूरत है। एक वो ना लिखें कि वो एक चीज़ लिख दे, जैसे उन्होंने कहा कि कांग्रेस लिख दे, हाँ कांग्रेस लिख दे, वाकई। कोई मसला नहीं है। उन्होंने हिंदूज कर दिया ना, तो जिसकी वजह से सेंटिमेंट्स हर्ट हुए, सबके होते हैं यार। अगर वो एक अगर तरह से हिंदूज की represent कर दिया। देखो मैं हिंदूज की अगर बुक पे जाए और वहाँ पे लिखा हो हिंदू दुश्मन मुसलमानों ने हिंदुओं को मारा, हाँ तो हमें भी जाहिर है बुरा जाहिर सी लगेगा। बात है, वहाँ पे बुरा। जो मुसलमान है जो पढ़ेंगे वो बुक, हाँ वो वीडियो लंबी हो गई। कहने का मतलब ये है कि बाकी नजर षानी की जरूरत है, हाँ। चेंज कर दे वर्ड्स जो है ना, मैटर, वर्ड्स मैटर करते हैं, जो होते हैं ना लोग उनके सेंटिमेंट्स से जुड़े होते हैं, ये जो रिलीजन होता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, 1 2 3।